बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैंने आपको बताया था कि मंडे के रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिन जजेस के ऊपर आप दबाव डालने जा रहे हैं, जिनके ऊपर आप रेफरेंसेस लेके आ रहे हैं, अब उनके हवाले से एक बड़ा सरप्राइज आएगा, रद्देमल आएगा। मैं जस्ट अदालतों की कहानी बताने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि आज सुबह सवेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तमाम केसेस जो हैं घंटा या उससे ज्यादा वक्त के लिए ताखीर का शिकार हुए। उसके फौरन बाद चूंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए थे अदालत में, जिसमें तौहीन अदालत का केस था कि तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत क्यों नहीं दी गई, फिर इस्लामाबाद के तीनों हलकों के जैसे तारिक महमूद जहांगीरी साहब की अदालत में, तो वहां पर जो रिपोर्टर्स थे उनमें हलचल मच गई कि आखिर ये हुआ क्या है और इस सारे मामले के ऊपर क्या हुआ। तो इत्तलात ये है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस का एक अहम इजलास हुआ है जो इख्तिताम पजीर हो गया है और उसके बाद ही अदालतों की समाअत शुरू हुई है। और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनके खिलाफ उनकी डिग्री को लेकर जो पूरे का पूरी मुहिम चलाई जा रही है, उसके मामले के ऊपर तमाम जजेस ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक के साथ मुलाकात की है और एक घंटा तकरीबन ये या जितना भी वक्त है, लेकिन एक घंटा ताखीर के शिकार जब समाते हुई तो एस्टिमेट यह था कि एक घंटा मुलाकात हुई है, लेकिन ये गैर मुसद्दिका उसकी इत्तलात थी, ये अहम मीटिंग खत्म हो गई है। जिसका मतलब यह है कि आज कुछ बड़ी खबर और भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगी। आया वो खत होता है, आया वो पिटिशन होती है, तौहीन अदालत होती है, कुछ और होता है, ये एक अलग मामला है। चूंकि बड़ी बड़ी खबरें सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आ रही है। नंबर 1 मैंने आपको ये बता दिया। नंबर 2 आज चलते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार जो है उनके कहने के ऊपर जलसा जो है वो करने की कोशिश की, इजाजत दी गई, एनओसी मिला और एनओसी मनसूख कर दिया गया। उसके ऊपर आज जो तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरखास्त है वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो शोएब शाहीन जो हैं उन्होंने जैसे बाबर सत्तार इस केस की समाअत कर रहे थे तो उन्होंने इस केस के हवाले से उनके सामने अपने दलाइल जो है वो जारी रखे। सबसे अहम सवाल जो जैसे बाबर सत्तार ने किया वो सवाल ये था कि सवाल सिर्फ ये है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने यानी रंधावा साहब ने किस कानून के तहत पीटीआई का जलसा मुअत्तल करने का ऑर्डर किया है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का सवाल था जो अदालत ने उठाया और उसके बाद जस्टिस बाबर सत्तार ने तहरीक इंसाफ के वकीला को कहा कि आपने क्या कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज किया है? आपको तो कमिश्नर का ऑर्डर चैलेंज करना होगा, क्योंकि इस हवाले से जो इत्तलात थी वो ये आई कि डीसी इस्लामाबाद ने जलसे की इजाजत दी और उसने कैंसिल भी नहीं किया, बल्कि डीसी की इजाजत को कमिश्नर इस्लामाबाद जो है उसने उसको मुअत्तल कर दिया। तो शोएब शाहीन ने कहा हम चाहते हैं उन्हें सजा तो दे, तो अदालती क्योंकि उन्होंने हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, हम कमिश्नर का ऑर्डर भी चैलेंज कर देंगे। तो जैसे बाबर सत्तार ने कहा देखिए आप जो है पहले आपको चैलेंज करना होगा उनका ऑर्डर जो है और उसके बाद उसकी कानूनी हैसियत तय होगी और उसके बाद जो है वो बात आगे चलेगी। तो शोएब शाहीन ने कहा हम आज ही अदालत के अंदर जो है वो रिट पिटीशन दायर कर देंगे। तो फिलहाल अदालत ने तौहीन अदालत की इस दरखास्त को निपटा दिया है। यानी आप यूं कहिए कि अदालत ने उनको कहा कि आप जरा चीफ कमिश्नर के खिलाफ दरखास्त लेके आए। चूंकि ये जो मुअत्तल किया है तो यूं जैसे बाबर सत्तार ने इस हवाले से जो है वो इस सारी सूरत हाल को आगे इस तरह से जो टेकअप है वो किया है। अब नंबर 2 मामला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं चूंकि उनके खिलाफ मुहिम चल रही है, उनके खिलाफ मुहिम चलने की सिर्फ एक ही वजह है, वो उस्ताद मलिक साहब के बकौल कि उनको कहा गया था कि आप ये जो ट्राइब्यूनल्स वाला मामला है इससे पीछे हट जाएं, अदरवाइज जो है आपकी डिग्री और बहुत कुछ हम खोल देंगे। तो वो एक पाकिस्तान के अंदर जो स्कीम चलती है उस स्कीम के अकॉर्डिंगली ये चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं। लेकिन इस्लामाबाद के जो 3 हलके हैं उन 3 हलकों में आज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की है। वो डटे हैं, वो पीछे नहीं हटे, वो डरे नहीं हैं कि आप मेरे ऊपर दबाव डालेंगे तो मैं पीछे चला जाऊंगा। इस सारे मामले के ऊपर जो असल सवाल था वो ये था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि कानून कहता है कि 7 दिन में आपने बयान हल्फी के साथ जवाब देना है। किसी भी समाअत में 7 दिन से ज्यादा की ताखीर नहीं देनी। रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करके 180 दिन में फैसला करना है। ये सब कानून कहता है। तो इस तरीके से अगर केस चलाया जाए तो इसमें गलत क्या है? आपको क्या इसके ऊपर एतराज है?
जस्टिस तारिक महमूद चांगीरी ने जो नून लीग के MNAs के वकला हैं उनसे ये सवाल किया, तो तारिक फजल चौधरी के जो वकील हैं उनका जी मुझे एतराज है। तो अदालत ने कहा कि क्या आपने अपना वकालतनामा जमा कराया है? तो वकील ने कहा जी मैं एक बात करूंगा, अदालत चाहे उसे कंसिडर ना करे। तो जस्टिस तारिक महमूद चांगीरी साहब ने कहा चुप करें, जब अदालत ने कह दिया तो खामोश हो जाए। तो तारिक फजल चौधरी के जो वकील है का मैं माजरत चाहता हूं। तो अदालत ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल के काम करने का जो बुनियादी उसूल है वो आज तय कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैंने कानून पढ़ा दिया है कि इलेक्शन पिटीशन जो हैं वो कैसे चलनी है। 180 दिन में इलेक्शन की जो अपील है उसके ऊपर हमने फैसला करना है और इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर समाअत करनी है। यानी अब अदालत नंबर 1 खबर यह है कि उस अदालत दरखास्त को परसू कर रही है जो 6 महीने का है, उसके अंदर वो कह रहे हैं हम इसको डिसाइड करेंगे। नंबर 2 इसमें खबर यह है कि अदालत ने इस हवाले से कहा है कि जनाब हम इसको रोजाना की बुनियाद के ऊपर सुनेंगे और अब इतलात ये आ रही हैं कि इसके साथ ही उन्होंने इस्लामाबाद के जो 3 हल्के हैं उसके हवाले से जितने नून लीग के MNAs हैं उस पर यह कहा है कि आइंदा समाअत से पहले आप दोबारा बयान हल्फी जमा कराएं, पहले बयान हल्फी आएंगे फिर हम आगे देखेंगे। यानी अब यूं कहिए कि इसमें तीसरी खबर यह है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से दोबारा जो बयान हल्फी हैं वो तलब कर लिए हैं। और अब इस सिलसिले में उन्होंने एक और भी बात की, मतलब उनको कोई शौक नहीं है। उनका जी इलेक्शन ट्राइब्यूनल तब्दील करने का जो ऑर्डर है वो मुअत्तल है, वो बहाल हो जाएगा। तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने कहा कि मैं क्या कहते हैं कि अपनी कार्रवाई रोक दूंगा, लेकिन अगर आप रोजाना पे समाअत पे अगर आपने कोई इल्तवा मांगा तो मैं 1 लाख रुपए जुर्माना करूंगा। फिर एक और भी उन्होंने बात की, उनका देखिए हमारे पास एक और भी है कि अगर हम शो कॉज नोटिस जारी करके रुकने असेंबली की रुकनीयत जो है मुअत्तल करने का इख्तियार भी है। यानी जज साहब ने कहा कि मैं ये भी कर सकता हूं कि इस वक्त जो MNAs बैठे हुए हैं मैं इनकी रुकनीयत ही मुअत्तल कर दूं कि जब तक फैसला नहीं होता ये किसी कार्रवाई में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन आया और इलेक्शन कमीशन ने काबिल समाअत होने का नुक्ता उठा दिया। यानी अब मामला कहां पर जा चुका है, उन्होंने कहा जी आप यूं कीजिए कि इस जो इलेक्शन कमीशन पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी है आप उस पर पहले जरा देख लें। उनका जी इलेक्शन एक्ट के तहत सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे मुल्क में जो पिटीशंस हैं वो दायर की गई हैं और तमाम ट्राइब्यूनल्स में पहले पिटीशंस काबिल समाअत होने का मामला तय किया जा रहा है। लाहौर में 50% इलेक्शन पिटीशंस काबिल समाअत होने के मामले पर मुस्तरद हो चुकी हैं। अदालत से इस्तदा है कि पहले पिटीशंस काबिल समाअत होने के ऊपर फैसला कर ले। यानी अब उनका ख्याल यह है कि आप ये देखें कि केस बनता है या नहीं बनता, लेकिन अदालत इस हवाले से किसी भी मूड के अंदर दिखाई नहीं दे रही और अदालत ने आज उसूल भी तय कर दिया है, अदालत ने कानून भी पढ़ा दिया है और इस तरह से उन्होंने इनसे सवाल भी किया कि आप बताएं कि आप एतराज ये कर रहे हैं तो क्या एतराज है क्या। तो मुस्लिम लीग नून के लोग एक भी जज साहब की प्रोसीडिंग्स के ऊपर इतराज अपना वो दिखा नहीं सके। फिर अदालत ने एक एक करके जो केस है उसको टेकअप किया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप आ जाएं। यानी उसमें ये नहीं होगा कि हम ये कहें कि फलां फलां, तो जो सारे MNAs हैं उनका जो मुगल साहब का पहले हल्का है वो उन्होंने खोल लिया। इस तरह से अब आगे चल के जो अदालत है वो 11 तारीख के बाद इस केस को टेकअप करेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट खबरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हैं, लेकिन इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट से भी आपको खबर देनी है। और इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट के अंदर आप जानते हैं आज 8 तारीख है और 8 तारीख तक समाअत मुलतवी हुई थी निकाह इद्दत केस की। और जो निकाह इद्दत केस है उसमें इमरान खान और बुशा बीबी की जो अपीलें हैं उनके ऊपर समाअत हुई और इस दौरान जो वकील थे उन्होंने बताया कि बुशा बीबी के जो वकील सलमान सफदर साहब हैं वो लाहौर से आ रहे हैं, वो कुछ देर तक पहुंच जाएंगे। तो अदालत ने समाअत के लिए उसमें वक्फा किया। तो इसका मतलब ये है कि आज वहां से भी एक बड़ी खबर आ सकती है। लेकिन लाहौर में भी एक डेवलपमेंट है। आप जानते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो इमरान खान के नायब कप्तान हैं वो इससे पहले अडियाला जेल में ही उनके साथ बंद थे, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से लाहौर मुंतकिल किया गया है और उन्हें कोट लखपत की जो जेल है वहां पे पेश किया गया है। और इस सिलसिले में जो 9 मई के केसेस हैं लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, उन केसेस के अंदर उनको पेश किया जाएगा। वैसे ठीक है, अदालतें अपना प्रोसेस तय करें, कानून अपना रास्ता ले। आज इवन कोट लखपत जेल में फिर ट्रायल है और वहाँ पे मैंने वो पार्किंग की जो फुटेज देखी है जहाँ पे जो बाइक्स खड़ी हुई हैं, जो गाड़ियाँ, और ये भी इतला तक सर जावेद और अली हमजा को भी आज कोट लखपत जेल लाया जाएगा। अभी कोट लखपत जेल इनको भी लाया गया। तो इस सब के बीच में अब ये देखिए कि शाह महमूद कुरैशी 9 मई वाले दिन कहाँ थे।
वो कराची में थे अपनी बेगम के इलाज के लिए। बाकी आप खुद देख लें। आदा बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।